हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, हमने करा था बेसिक का मैथमेटिक्स का पेपर सोल्व। और आज भी देखेंगे कि कैसे हम स्टैंडर्ड का भी प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्व कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगा कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या क्या फॉर्मुलेज वगैरह है। सोल्व आप ही करोगे, मैं नहीं करवाऊंगा। मैं सिर्फ आपको तरीके बताऊंगा कि कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन कर लेते भाई। हिंदी 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 हिंदी। तो आप सभी के सामने यह पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन ने बोला है, क्या बोला भाई, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल सच दैट अल्फा है प्लस में बीटा एंड दिस। एक बात बताओ दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी अपॉन में, और अल्फा बीटा का सी अपॉन में। क्या हमें ये वैल्यूज पता है क्या? देखो, ए बी और सी की वैल्यू पता है, तो सिंपल वैल्यूज रखोगे और क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर कुरा के आप देखोगे और आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। और के की वैल्यू मुझे जहां तक लगता है, उम्मीद करता हूं कितनी आनी चाहिए भाई, 4 आनी चाहिए। करके भी देख लो भाई, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी यानी कि अपॉन में 6 अपॉन में 3, प्लस में अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन में 1। अगर ध्यान से देखोगे, तीनों का एलसीएम कट गया क्या? अगर ये उधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, 6 माइनस में 2 इक्वल्स टू में 4। 4 इज द करेक्ट आंसर भाई। ठीक है सर, समझ आ गया भाई। जल्दी जल्दी से, क्योंकि पेपर में ना हमारे पास टाइम नहीं होता, हमें जितनी जल्दी हो सकेगा एमसीक्यू को तो बहुत ही जल्दी निपटाना होगा भाई। क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई के वैल्यू दे रखी है। कहा है सोल्यूशन निकालो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है भाई, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है। और इसमें कुछ बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है कि इनमें बोला हुआ है इनमें से कौन सा ठीक है भाई, इनमें से कौन सा ठीक है। एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों इक्वेशंस में रख दो भाई, क्या दिक्कत है? एक्स की वैल्यू यहां रख दो, वाई की वैल्यू यहां रख दो। ठीक इसी प्रकार से एक्स की वैल्यू यहां रख दो और वाई की वैल्यू यहां रख दो भाई। उससे क्या है, दोनों ही क्या है, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि खुद ही क्वेश्चन ने बोला है सॉल्यूशन दे रखे हैं भाई, इन दोनों के सॉल्यूशन ये है, तो दोनों ही जीरो के इक्वल हो जाएंगे, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दो। अगर मैं वहां रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 2। वाई की वैल्यू रखूंगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा भाई, 6 प्लस ए, ये बराबर हो जाएगी किसके, इसके। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 प्लस 6 माइनस में बी, ये दोनों बराबर होगी। अगर ध्यान से देखोगे, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ये इधर चला जाएगा भाई, कितना हो जाएगा भाई, 12। 12 सर ये क्या हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं करो, सुनो, इसको दूसरे तरीके से करते हैं। ए और बी की वैल्यू पहले यहां पर पुट कर लेते हैं भाई। यहां पर पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस का 6 प्लस का 1, इसको माइनस करोगे और ए की वैल्यू आ जाएगी 4। इसी प्रकार से इसमें भी वैल्यूज को पुट करोगे तो बी की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो क्या आएगी भाई, माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, माइनस का 8, कैंसिल आउट करोगे बी की वैल्यू आ गई 8। ए की वैल्यू है, यानी कि क्या है भाई, ए का दुगुना बी के बराबर है क्या, ए का दुगुना बी के बराबर है। उम्मीद करता हूँ ये भी बात समझ में आ गई। अगला क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइन दिस एंड दिस, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता होगा भाई। सर लेकिन बताना क्या है, मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइंस। एक बात बताओ दोस्तों, y की वैल्यू क्या है, प्लस में माइनस में, y की वैल्यू क्या है, प्लस में भी है और माइनस में भी है भाई। y की वैल्यू किस में है भाई, प्लस में और माइनस में, सॉरी y की वैल्यू दोनों प्लस में है, x की वैल्यू एक माइनस में और एक प्लस में है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यू भी देख लेता भाई, क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट्स यानी कि जहां पर x की वैल्यू यहां पर कहीं होता और ये कोऑर्डिनेट्स यहां पर कहीं होता, और अगर मैं देखता तो मिड पॉइंट कहीं ना कहीं y एक्सिस के आसपास ही आता, y एक्सिस के आसपास ही आता, तो आंसर इज y एक्सिस। ये भी तरीका हो सकता है, नहीं तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के वो भी कर सकते हो। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, a1 प्लस a2 अपॉन में 2, b1 प्लस में b2 अपॉन में 2। अगर दोनों को देखोगे तो x तो क्या आ गया भाई, 0, y की कुछ वैल्यू आ जाएगी, y की कुछ वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को प्लस करोगे तो 11 बटे में 2, जो कि है 5.5। तो दिस इज द मिड पॉइंट, जो वैसे भी x एक्सिस y एक्सिस पर आ रहा है भाई। तरीके बहुत हो सकते हैं, आपको जल्दी से जल्दी पेपर में सोल्व करने का तरीका ढूंढना है, बस हमें ये करना भाई, और कुछ भी नहीं भाई। एक्यूट एंगल बताना है भाई, अगर ये चीज इसके बराबर है तो भाई सिंपल सी बात है, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा क्या, माइनस का हो जाएगा,
माइनस का हो जाएगा क्या? हाँ जी सर, माइनस का हो जाएगा। तो अगर करेंगे तो दो, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/2 कहां पर होता है भाई? साइन 30 पर, साइन 30 पर। tan स्क्वायर थीटा और 1 में कोस इंटू में sec थीटा लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। हमारे पास कुछ वैल्यूज दे रखी है भाई, सिंपल सी, मैंने भी बोला था, पहले भी बोला था भाई, एमसीक्यू क्वेश्चन है, सीधा थीटा की वैल्यू रख लेना और क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। ज्यादा दिमाग लगाओगे और ज्यादा इसमें क्या पड़ जाओगे आप लोग, आइडेंटिटी वगैरह के चक्कर में, आधों को याद होगी आधों को नहीं होगी, तो कोई फालतू में नहीं है। टेबल बनानी मैं सिखा ही चुका हूँ, अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वाले सोल्व करने वाला पेपर देखा होगा तो उसमें मैंने सिखाई भी है टेबल बनाना, नहीं तो आप लोगों को आती भी होगी। तो सीधा सीधा मैं मान लेता हूँ थीटा की वैल्यू 45, और थीटा की वैल्यू 45 की वैल्यूज पुट करूंगा तो क्या होगा भाई? 1 का स्क्वायर माइनस में 1 में √2 इंटू में √2, अगर ये ऊपर चला जाएगा तो √2 इंटू में √2, माइनस में 1 का स्क्वायर 1, माइनस में 2 तो माइनस में 1, दैट इज द आंसर भाई, करेक्ट। अगला, अगला कर दे भाई, अगला एचसीएफ निकालना है इन दोनों नंबर का, इन दोनों नंबर का एचसीएफ हमें पता होना चाहिए भाई। इन दोनों का नंबर अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा भाई? 14 आएगा। अगर इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 196 आएगा। एम और एन की वैल्यूज पुट करोगे तो सीधी सीधी आंसर कितना आ जाएगा भाई? 98। आओ दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। टेंजेंट ड्रॉ एट एन एक्सट्रीमिट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ दिस, ऑब्वियस सी बात है, जो टेंजेंट्स खींची जाती है किसके? डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट्स पर, वो क्या होते हैं भाई? पैरेलल होती है। एक ट्राइंगल है भाई, ये सारी बातें दे रखी है भाई, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एक बात बताओ भाई, दो ट्राइंगल है भाई, कौन कौन से भाई? ए बी सी और डी ई एफ। क्वेश्चन ने बोला भाई बी और ई बराबर है, बी और ई बराबर है, एफ और सी बराबर है भाई, एफ और सी बराबर है, और बोला हुआ ए बी 3 टाइम्स ऑफ डीई, डीई वेयर इज डीई, यानी कि ये 3 है तो ये 1 है भाई, ये रेशियो दे रखा है। एक बात बताओ, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से सिर्फ हमें क्या पता चलता है भाई? सिमिलरिटी पता लगती है, उसके अलावा तो कुछ पता नहीं लगती। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इससे ही पता चल रहा है भाई। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। सिमिलर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो कहाँ चला गया भाई? इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ। ये क्वेश्चन है भाई, इफ 1 का -1 का की पावर n है और -1 की पावर 8 है। एक बात बताओ, ये इवन पावर है, इवन पावर के केस में पावर क्या हो जाती है? पॉजिटिव 1 हो जाएगा क्या? 1 हो जाएगा सर, ठीक है भाई। यहां पर ऐसी n की क्या वैल्यू रखो कि ये पूरा 0 बन जाए? ऑब्वियस सी बात है, ये माइनस का 1 होना चाहिए, और माइनस का 1 किसी केस में आएगा? सिर्फ और सिर्फ ओड नंबर होना, तो ये आएगा भाई। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। ये दो दे रखे भाई, एनी पॉलिनोमियल शोज इन द ग्राफ हैव अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है, इसकी कितनी जीरो है भाई? 2 बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है तो क्या होएगा भाई आंसर? 2 बार कट कर रहा है तो इसका 2 आंसर हो जाएगा भाई, सिंपल। अगला देखने की कोशिश करते हैं भाई, अगला देखने की कोशिश करते हैं भाई। ये है भाई एक एपी, सम ऑफ फर्स्ट m नंबर्स ऑफ एन एपी इज इतना भाई, सम ऑफ फर्स्ट n नंबर, यानी कि Sn का फॉर्मूला दे रखा है। सेकंड टर्म बतानी भाई, अब कैसे बताओगे? अगर मैं एक बात बताओ, कोई भी एपी लिखी हुई है, पहले टर्म का टोटल करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है पहली टर्म ही आ जाएगी। दो टर्म्स का टोटल करूंगा जब S2 आएगा, यानी कि S1 हमेशा A1 के बराबर होता है, और S2 क्या होता है भाई? A1 प्लस में A2, यानी कि मैं इन दोनों का अगर डिफरेंस की बात करूं तो यही तो आ रहा है भाई, A2। तो सिंपल क्या करना भाई, तुमने पहले S1 निकालना है, यानी कि जहां जहां पर M है वहां पर क्या रख दूंगा मैं? 1 रख दूंगा, और 1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा भाई? 2 और 3 1 5, तो A1 तो कितना हो गया भाई? 5। अगर मैं S2 को रखूंगा, S2 यानी कि 2 रखूंगा, जहां जहां M है वहां वहां 2 रख दूंगा, तो 2 की पावर 4 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, तो कितना आ गया भाई? 14। पहला नंबर वो था, दो नंबर का टोटल ये है, तो A2 कितना हो जाएगा भाई? इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस हमें कितना दिखाई दे रहा है भाई? 9। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे, मीन मोड मीडियन, ये दे रखा है, ये दे रखा है, दे रखा है भाई। हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, ये किसका फॉर्मूला होता है? मोड का। ये आप सभी को पता होना चाहिए भाई, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, तो 3 मीन
मोड दे रखा है हमारे को कितना भाई 15x। मीन दे रखा है भाई, मीडियन निकालना है, कोई दिक्कत नहीं भाई। 2 इंटू में 18x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 36x। ये 36x उधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो 36x 11 1 51। 51 को 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा भाई 17। उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी समझ में आ गई भाई। एक कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम द रैंडम डेक ऑफ 52 कार्ड्स। भाई 52 कार्ड्स हो गए और प्रोबेबिलिटी बतानी है रेड फेस कार्ड। एक बात बताओ, एक तो रेड है और ऊपर से फेस कार्ड है। फेस कार्ड होते 3, हर एक 4 हमारे पास कार्ड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और हर एक में क्या होते हैं, उसमें से 4 में से 2 तो रेड कलर के होते हैं और 2 कैसे होते हैं भाई ब्लैक कलर के। अब उन 2 में भी कैसे बोल दिया उन्होंने फेस। फेस हमें पता है 3 तरीके 3 होते हैं भाई, और उसमें 2 रेड हो गए तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए 6। तो 6 अपॉन में 52 इज द करेक्ट आंसर। कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 2 1 2 3/26। 3/26 इज द डी आंसर। अगला इन्होंने बोला कि क्या निकालना भाई, क्या निकालना है रैशनल। सबसे पहली बात तो भाई जब भी क्वेश्चन को करोगे ना तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं घुसना, पहले देख पढ़ लेना अच्छे से। इन्हें बोला है रैशनल नंबर। अब ध्यान से देखोगे ये भी इरैशनल है, ये तो रैशनल है, ये भी इरैशनल है, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए भाई, 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। और एक और बात भाई, इन दोनों के बीच में भाई, इन दोनों के बीच में बताना तो सीधे सीधे मुझे दिखाई दे रहा है क्या, सीधे सीधे मुझे दिखाई दे रहा है भाई। ठीक है सर, ये भी बात समझ आ गई भाई। ए सेक्टर ऑफ द सर्कल हैज एन एरिया। एरिया कितना भाई उसका, एरिया सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है भाई, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। प्लीज फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई। 40 पाई, पाई से पाई कट गया भाई। उसके बाद बोला भाई आ सेंट्रल एंगल ऑफ दिस इज 72 भाई। उसका सेंट्रल एंगल भी कितना दे रखा है भाई 72, यानी कि यहाँ पर क्या है 72 है। तो बताना है, क्या बताना है भाई, रेडियस बताना है भाई, रेडियस बताना है। इसको सोल्व आउट करोगे तो रेडियस आ जाएगा क्या, इसको सोल्व आउट करोगे तो रेडियस आ जाएगा क्या, और रेडियस हमारे पास कितना आएगा भाई 10√2, 10√2। आप सो बोलोगे कैसे भाई, सिंपल सी बात है, इसको कैंसिल करो भाई, कैंसिल करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया भाई 10√2। छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। इन द गिवन फिगर PA इज द टेंजेंट ऑफ एन एक्सटर्नल पॉइंट P। एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, इससे एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है भाई और एक सेंटर तक पहुंचाई गई है, और एंगल ये दे रखा है, और एंगल पर फाइंड आउट करना है APO, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। एक बात बताओ, ये 115 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 115 है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस में 115, 180 माइनस में 115। अगर हम ऐसा करेंगे तो कितना बचेगा भाई 65, 65 बचेगा क्या, हाँ जी सर 65 बचेगा। अब एक बात और क्या कर सकते भाई, और क्या करूं भाई, 65 तो आ गया भाई, 65 आ गया, और क्या कर सकते हैं भाई। आप लोगों को पता होगा सेंटर से टेंजेंट तक लाइन खींचते हैं तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं 90 का। ये 90 है, ये 65 है, तो कितना हो गया इन दोनों का टोटल भाई, इन दोनों का टोटल कितना हो गया। अगर ध्यान से देखोगे तो इनका टोटल मेरे ख्याल में 155 हो गया क्या, 155 हो गया। 180 में से 155 माइनस, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का टोटल कितना होता है 180, 180 में से 155 माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई 35, 25 25 25 डिग्री, 25 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं। A kite is flying at a height of 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड भाई, 150 मीटर की दूरी। जब भी ऐसा बात हो तो तुरंत इस तरीके का डायग्राम बना लेना। इट इज अटैच टू द स्ट्रिंग इंक्लाइन एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री भाई, ये 30 डिग्री का एंगल भी बना रही है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भाई ये निकालना भाई, ये निकालना है। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री रेशो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऑब्वियस सी बात है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस टेन। अब क्वेश्चन में क्या है भाई, परपेंडिकुलर पता है और हमें निकालना है हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमें दिख रही है भाई क्या, साइन 30 की वैल्यू निकाल लो भाई, साइन 30 की वैल्यू, फिर से वही वाली बात, साइन 30 की वैल्यू निकालोगे और क्वेश्चन आ जाएगा भाई। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और परपेंडिकुलर कितना भाई 150।
अपॉन में हाइपोटेनियस कितनी है अपनी, कुछ भी मान लो, जो कि इन्होंने बोला है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर इज 300। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। ये दे रखा है अ पीस ऑफ वायर ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क। भाई एक 20 सेंटीमीटर वाली क्या बना दी, एक आर्क बना दी। आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस, इस सर्कल का रेडियस भी दे रखा भाई। ओके क्या हो गया भाई, सबटेंड एन एंगल बाय एन आर्क ऑफ दिस भाई। उन्होंने बोला भाई इसकी लंबाई दे रखी है, लंबाई निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अगर आप लोगों को पता हो लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, काट दोगे तो भी क्या आएगा, थीटा अपॉन में 180 पाई आर, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी उन्होंने कितनी दे रखी है भाई 20, रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 अपॉन में पाई, पाई से पाई कट जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा भाई, इससे इसको भी काट दूंगा तो 3, तो थीटा कितनी आएगी भाई 3 दूनी 6 60 डिग्री, आंसर 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर भाई। ये बार बार यहाँ क्यों चला जाता है भाई। असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन आ गया भाई, आओ देखते हैं भाई इसको भी। क्वेश्चन ने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर एट अ रैंडम फ्रॉम 1 से 20 इज 1। भाई अगर हम कोई भी एक नंबर निकालते हैं भाई 1 से 20 तक, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी भाई। ऑब्वियस सी बात है, एक ना एक नंबर तो निकलेगा ही निकलेगा, तो प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी भाई। फॉर्म फॉर एन इवेंट ई इफ p इक्वल्स टू देन इट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ऑब्वियस सी बात है, ये भी बात सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये दोनों ही बातें ठीक थी भाई। अगला भाई, अगले वाले में क्या बोला है, इफ वी ज्वाइन टू हेमिस्फीयर ऑफ अ रेडियस सेम रेडियस अलोंग विद देयर बेसिस देन वी। ऑब्वियस सी बात है भाई, दो हेमिस्फीयर है भाई, दोनों का सेम ही ये है, और उनको ज्वाइन कर दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा, ये बात तो सही है भाई। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इतना, नहीं ये वाली बात गलत है भाई, ये वाली बात गलत है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, ए ट्रू एंड बी गलत। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एमसीक्यू तो भाई ऐसे ही आते हैं भाई, आसान आसान से, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होती भाई। वैल्यूज लिखनी है भाई और कुछ भी नहीं हुई, वैल्यूज लिखनी है भाई। भाई इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, 1/2 वाई। कोस 0 कितना होता है भाई, कोस 0 कितना होता है भाई 1। साइन 30 कितना होता है भाई 1/2, माइनस में कोट 45 कितना होता है 1। सारी वैल्यूज लिख दी है क्या, और ये सभी के सभी किसके बराबर है 5 के। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस में 2y, x प्लस में 2y। मैंने क्या करी भाई, जो जो वैल्यूज बोली थी वो सारी वैल्यू लिख दी भाई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एलसीएम ले सकता हूँ क्या, हाँ सर एलसीएम ले लो, तो क्या बचेगा भाई, ये हो गया भाई। मैंने क्या करा भाई, एलसीएम ले लिया 2 का और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो वहां पर हो गया 10। अब क्या करूंगा भाई, ये साफ दिख रहा है, तो x प्लस में 2y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 10, खत्म हो गया भाई। अच्छा सा क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे भाई, नेक्स्ट वाले में क्या भाई, वैल्यूज पुट कर दो भाई। नेक्स्ट वाले में इसकी वैल्यू क्या होती है, का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर भाई। अगली क्या भाई, √3 में 2 का स्क्वायर, प्लस में cos 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, फिर से वही √3 में। सोल्व तो करना आता ही होगा, नहीं करना आता तो ऑब्वियस सी बात है, इससे तो ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगी भाई 3। अगर यहाँ भी देखे भाई, ऊपर वाले को कट जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा भाई 3/4, प्लस में यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा भाई 3/4, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, नीचे तो हो जाएगा 4 और ऊपर भी क्या कर दोगे भाई, ऐड कर दोगे तो क्या है, सेम एलसीएम है 6 हो जाएगा, और सबसे ऊपर इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा भाई 1/2, 4/2 और कैंसिल आउट इज 2 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ी सी कैलकुलेशन में स्पीड में कर रहा हूं भाई, आप लोगों को भी थोड़ी सी पेपर में कैलकुलेशन गलत भी नहीं करनी और स्पीड में करनी है, नहीं तो टाइम बचेगा नहीं और पेपर भी पूरा नहीं होगा। फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज दिस। जीरोस निकालने किसी भी पॉलिनोमियल की, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ दिस, इसकी जीरोस निकालनी है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले डिनोमिनेटर को हटाओगे। अब डिनोमिनेटर को हटाओगे तो क्या करोगे भाई, पूरी इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बात खत्म भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब क्या होगी, ये एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया क्या,
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ऐसे कोई भी दो नंबर जो प्लस माइनस करने पर 4 आए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आए भाई 12 आए, कुछ भी कर सकते हो भाई, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कर लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या है भाई 6 और 12, 6 दूनी 12, हाँ 3x² प्लस में 6x माइनस में 2x माइनस में 4। अगर यहाँ देखोगे तो इनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, 3x कॉमन निकल रहा है तो क्या बचा x प्लस में 2, यहाँ से भी क्या निकलना चाहिए x प्लस में 2 तो -2 कॉमन निकालो। तो एक फैक्टर अगर इन दोनों को देखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई 2 3, 2/3, इससे निकालोगे तो -2, तो दो वैल्यू आ गई। हाँ जी सर समझ में आ गया भाई। चलो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज इतना भाई। अब कोई सर्कल है भाई, मैं यही बनाने की कोशिश करता हूँ, सर्कल है भाई, उन्होंने बोला कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2a और a माइनस में 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट 11 माइनस में 9 और ये नहीं पता। हैज द डायमीटर ऑफ दिस, इसका डिस्टेंस भी पता भाई, डायमीटर भी पता है भाई, डायमीटर भी पता है कितना है भाई डायमीटर, डायमीटर अगर इतना है तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई, डायमीटर पूरा है, अगर ये पूरा डायमीटर है तो इसका रेडियस क्या होता है हमेशा इसका आधा भाई, रेडियस क्या होगा भाई इसका आधा, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5, तो रेडियस कितना आ गया भाई 5√2, रेडियस कितना आ गया भाई 5√2 भाई। ठीक है सर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे और इक्वल्स टू में रख दोगे जो की वैल्यू दे रखी है 5√2। अब सर इधर रूट है उधर रूट नहीं है या फिर रूट हटाना है तो क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेना भाई दोस्तों, इधर से कट जाएगा और इधर का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 25 टू 50, यहाँ पर आ गया 50। अब जो भी वैल्यूज रहेगी सिंपल नॉर्मल वैल्यूज रहेगी तो क्या लिख दोगे 2a माइनस में 2a माइनस में 11 का स्क्वायर प्लस में a माइनस में 7 माइनस माइनस प्लस का 9 का स्क्वायर, ये इसके बराबर हो जाएगा। इसको क्या कर लेना भाई ओपन कर लेना, आंसर आ जाएगा, ओपन करोगे नॉर्मल इक्वेशन में बनाओगे तो आंसर आ जाएगा, मुश्किल नहीं है दोस्तों, करोगे तो, करोगे तुम भी कर सकते हो वैसे। अब यहां पर क्या लग जाएगा a माइनस में b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला भाई, यहां देखो भाई इसमें से ये गया तो अब तो सोल्व कर लोगे, अब तो सोल्व कर लोगे भाई, उम्मीद करता हूं आप सोल्व कर लोगे भाई। आगे की ओर बढ़ते हैं भाई, ये एक दो ट्रायंगल्स दे रखे भाई और इनकी सारी वैल्यूज भी दे रखे देन ठीक है भाई, दो ट्रायंगल दे रखे मैं यही बना लेता हूँ, एक ट्रायंगल है ये और एक ट्रायंगल है ये, एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक है पी क्यू आर, और क्वेश्चन ने बोला ए बी कितनी है भाई 6, बी सी कितनी है भाई 4, ए सी कितनी है भाई 8, पी आर कितनी है भाई 6, और क्वेश्चन ने बोला है पी क्यू प्लस में क्यू आर भाई। अब एक बात बताओ ये दोनों क्या है सिमिलर है, सिमिलर होते तो साइड क्या होती है प्रोपोर्शनली इक्वल होती है भाई, तो ए बी 6 अपॉन में पी क्यू बराबर में 4 अपॉन में क्यू आर बराबर में 8 अपॉन में 6। अब पहले इसको रख लो इसके इक्वल फिर इसको रख लो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी पी की और क्यू आर की भाई, अगर मैं इसको इसके इक्वल रखूंगा तो कितना हो जाएगा 6 6 36 बटे में 8 भाई, 36 पी क्यू कितना आएगा भाई 36 बटे में 8, कैंसिल आउट कर लो भाई, 4 9 36 4 दूनी 8 4.5, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 4.5। दूसरे वाले को देख लेते हैं, इसको भी करूंगा तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 4 6 24 बटे में 8, 4 6 24 4 दूनी 8, कैंसिल आउट करोगे तो 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, दोनों को ऐड करोगे तो 7.5 7.5। ठीक है सर ये भी बात समझ आ गई, बहुत ही आसान है भाई। ये क्वेश्चन दे रखा है भाई, इसमें दे रखा है पी क्यू यानी कि ये वाली साइड अपॉन में क्यू एस यानी कि ये वाली साइड, क्यू एस इक्वल्स टू में क्यू टी
ये वाली साइड अपॉन में पी आर ये वाली साइड, ये गिवन है भाई, ठीक है, ओके, ठीक है भाई। और एंगल 1 और 2 भी बराबर दे रखे, शो दैट दिस इज अ सिमिलर ट्रायंगल। एक बात बताओ, ध्यान से देखना दोस्तों, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, उम्मीद करता हूं ये वाला ट्रायंगल सभी को दिख रहा होगा। ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा भाई, ये वाला ट्रायंगल भाई। अब इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इसके सामने वाली साइड, ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगी क्या? बोलो भाई, कौन कौन सी साइड? पी आर इक्वल्स टू में पी क्यू, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। हाँ जी सर, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन ने ऑलरेडी क्या गिवन दे रखी है भाई, ये दे रखी है। तो एक बात बताओ, पी आर की जगह पी क्यू लिख सकता हूं क्या? इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? पी क्यू, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, एक दो ट्रायंगल देखना भाई, दोनों ट्रायंगल, कौन कौन से दोनों ट्रायंगल? ये दोनों ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस, पी क्यू एस भाई, पी क्यू एस दिख रहा है भाई, पी क्यू एस और टी क्यू आर, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल हो और उनके बीच का एक एंगल भी इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? सिमिलर। उससे और ये एंगल कॉमन हो गया तो क्या हो गया भाई? दोनों के दोनों हो गए सिमिलर। ठीक है सर। ये क्वेश्चन है भाई, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर, रेडियस फाइंड आउट करना भाई। ये 90 डिग्री है भाई, क्या कर सकता हूं भाई? ये 90 डिग्री है, ये 26 गिवन है भाई, ये 26 गिवन है। क्वेश्चन ने दे रखा है क्या? 26। हाँ देखो, वो डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से सेंटर का डिस्टेंस है 26। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, आंसर आ जाएगा। तो 26 का स्क्वायर इक्वल्स टू में ओ एक का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 676। माइनस में ये इधर आकर 100 माइनस में हो जाएगा, ओ एक का, इसमें से माइनस करूंगा तो 576 ओ ए का स्क्वायर, ये इधर आकर रूट में हो जाएगा 576 ओ ए। तो कितना आएगा भाई? अगर इसका रूट भी करोगे तो 24। तो ये कितना आ गया भाई? 24। रेडियस कितना आ गया भाई? 24। हाँ जी भाई, ये बढ़िया थोड़ा सा क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है? गिवन है ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ऐसा क्यों लग रहा है ये करा करा क्वेश्चन? चलो कोई बात नहीं भाई, फिर भी देख लेते हैं भाई। सेंटर ऑफ द सर्कल BCD इज द टेंजेंट, BCD इज द टेंजेंट टू द C, ठीक है। प्रूव दैट BAC यानी कि ये एंगल प्लस ACD ये एंगल, इन दोनों का टोटल लंबा होगा भाई, इन दोनों का टोटल लंबा होगा भाई। एक बात बताओ दोस्तों, क्या ये लाइन और ये लाइन इक्वल है क्या? OA इक्वल्स टू में OC, तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल इक्वल होएगा क्या? इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल और ये एंगल इक्वल होएगा क्या? अगर ये एंगल क्या है? x है, तो ये एंगल भी क्या होगा भाई? x हो जाएगा क्या? हाँ जी सर। और तुम्हें पता है कि सेंटर से किसी टेंजेंट पर अगर कोई, सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, हमारे कैमरामैन थोड़ा हरकतें करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, कोई बात नहीं। देखो भाई, एंगल OCD हमें पता है कितना है भाई? 90। क्योंकि क्या है ये भाई? परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर, सेंटर से क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट से। और अभी अभी तुमने बताया ये वाला और ये वाला एंगल, ये किसको एंगल को बना के बनाया? ये एंगल बनाया OCA प्लस में एंगल ACD को बना के बनाया। और ये अभी अभी तुमने बताया है क्या है? दोनों बराबर में,
ये दोनों बराबर है, तो इसकी जगह क्या लिख दूं, बी ए सी, इसमें ए सी, हेंस प्रूफ। ठीक है सर, ये भी बात। प्रूफ प्रूव करना है दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब इन अ सर्कल सस्टेन अ सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द दिस। सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल पता है, दो एंगल्स का टोटल कितना होता है, 180 भाई। सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है भाई, दो एंगल्स का टोटल कितना, 180। अब क्या बोला हुआ है कि सर्कमस्क्राइब मींस एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या है भाई, एक सर्कल है भाई, सर्कल है, मान लो ए बी सी डी पी क्यू आर एस, इस तरीके से भाई। इनको मैं ज्वाइन भी कर देता हूं भाई, इस तरीके से भाई। एक बात बताओ, प्रूव क्या करना है, अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ओवर सर्कल सस्टेन्ड आ सप्लीमेंट्री एंगल्स भाई, बी ओ सी, बी ओ सी की जो अपोजिट साइड्स हैं वो सेंटर पर जो एंगल बनाएंगी वो कितना बनाएंगे भाई, 180 भाई, 180। ये अगर जीरो है भाई 180, यानी कि ये और ये इनका टोटल कितना हो जाएगा भाई, 180। ऐसा क्वेश्चन चाहता है हमसे भाई, तो चाहता है तो कर देंगे भाई। आओ दोस्तों करते हैं भाई। हमें पता है इस सभी के टोटल कितना हो जाएगा भाई, 180। क्या इन सभी का टोटल कितना हो जाएगा भाई, 180। कोई दिक्कत नहीं सर। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सभी एंगल्स का टोटल कितना हो जाएगा भाई, हमें तो क्या चाहिए, सिर्फ ए पहला दूसरा और छठा सातवां, पहला दूसरा और छठा सातवां। एक बात बताओ, एक बात बताओ, नहीं नहीं हमें तो चाहिए ये बस। हाँ, क्या ये एंगल फर्स्ट 2 के इक्वल है क्या, एंगल फर्स्ट 2 के इक्वल है क्या, एंगल फर्स्ट 2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल भाई एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे भाई, बाहर से ये वाली लाइन बराबर है, रेडियस बराबर हो जाएंगे, और ये एक लाइन जो होगी वो क्या हो जाएगी, कॉमन। तो ये दोनों फुल्ली कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगी, बराबर। तो एंगल 1 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, एंगल 2। इसी प्रकार से 3 किसके बराबर हो जाएगा, 4। इसी प्रकार से 5 किसके बराबर हो जाएगा भाई, 6 के। इसी प्रकार से ये भी 7। तो हो गया भाई, सभी दो दो बार आ गए, तो 2 कॉमन निकल जाएगा और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 180। और यही तो प्रूव करना था भाई, यही तो प्रूव करना था। 2 और 3, 2 और 3 क्या है, एंगल 2 और 3 ए ओ डी प्लस 6 और 7 बी ओ सी। क्वेश्चन में यही तो प्रूव करना था भाई, क्वेश्चन में यही तो प्रूव करना था। हाँ जी सर, यही प्रूव करना था। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। ये क्वेश्चन दे रखा है भाई, हमने जब भी कराया इस क्वेश्चन को, मैंने पहले भी बोला है भाई कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कुछ ना समझ में आए तो किस में कन्वर्ट करने ना, साइन और कोस में भाई। टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन में कोस। 1 माइनस में कोट क्या होता है, कोस अपॉन में साइन। प्लस में कोट क्या होता है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। 1 माइनस में कोस थीटा। ये हो गया भाई। अब क्या करूं भाई, एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगी भाई, इनकी मल्टीप्लाई। हाँ जी सर, ये भी बात सही है। तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट मार रहा हूं, प्लीज आप समझने की कोशिश करना। नीचे क्या रह जाएगा भाई, कोस थीटा साइन माइनस में कोस, साइन माइनस में कोस। ठीक इस प्रकार भी यहाँ भी क्या है, एलसीएम लेने के बाद क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, सॉरी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कोस थीटा का स्क्वायर अपोन में यहाँ पर क्या होगा भाई, साइन की मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई,
किसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। भाई इतनी बात में कोई दिक्कत? ध्यान से देखना भाई, यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? यहां से कुछ कॉमन निकल सकता है? साइन माइनस में कोस, कोस माइनस में साइन, साइन माइनस में कोस, कोस माइनस में साइन। ये तो प्लस है ना, लेकिन यहां से कुछ कॉमन निकालने के लिए देखो भाई, ये है कोस माइनस में साइन, ये है साइन माइनस को कोस, यहाँ पर माइनस को कॉमन निकाल लो भाई। यहाँ पर क्या है भाई, माइनस, इसको अगर मैं साइन को पहले और कोस को बाद में लिखूंगा, और माइनस सेम ऐसा बनाने के लिए मेरे को माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इधर वाली इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, बाकी इधर वाला तो सेम। इधर वाला भी देखो भाई, माइनस कॉमन निकाले तो कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई साइन थीटा, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। ध्यान से देखना भाई, कुछ कॉमन निकल रहा है? हाँ जी सर कॉमन निकला। ऊपर क्या है भाई, अब देखो भाई कुछ भी नहीं है तो एलसीएम ले लेंगे भाई, पहले कॉमन ही निकाल लेता हूं मैं, 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। साइन थीटा माइनस में कौन सी थीटा, मैंने कॉमन निकाल लिया, बचा क्या मेरे पास अंदर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा भाई, साइन क्यूब थीटा माइनस में कोस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा भाई, फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, ए की क्यूब माइनस में बी की क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है भाई, ए माइनस में बी, ए की क्यूब माइनस में बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा भाई, ए की क्यूब माइनस में बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए माइनस में बी, ए माइनस में बी, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में ए बी। ए बी कितना अपना साइन थीटा कोस थीटा, वैल्यूज छोड़ो, सॉरी दोस्तों होती रहती है थोड़ी थोड़ी बीटी, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब क्या है, नीचे क्या रह गया भाई, साइन थीटा कोस थीटा। यहां पर देखो ध्यान से, ये और ये सेम है, कैंसिल आउट हो गया, इसका क्या होता है भाई 1 1 1 प्लस में साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। यहां तक तो पहुंच गए, हमें क्या करना भाई, यहां तक जाना है क्या, यहां तक जाना है। एक बार इसको इसके नीचे लिख दो, एक बार इसके नीचे लिख दो भाई, तो 1 अपॉन में साइन क्या होता है भाई, अगर देखो भाई मैं इस पूरे को एक बार 1 के नीचे और इस पूरे को एक बार इसके नीचे लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। कैंसिल आउट, यानी कि 1 प्लस में 1 अपॉन में साइन क्या होता है सेक, 1 अपॉन में कोस कोसेक, सेक और सेक कोसेक, यही तो प्रूव करना था। बढ़िया क्वेश्चन था, पूरा सोल्व करके दिखा दिया भाई, बाकी आप लोगों को करना होगा भाई। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या भाई कुछ दिख रहा होगा और इसके इक्वल प्रूव करना है। कुछ नहीं समझ में आया तो क्या कर लूंगा भाई, एलसीएम ले लूंगा। अगर मैं एलसीएम लेता हूं, मैं यहां पर करके दिखा देता हूं भाई, एलसीएम ले रहा हूं मैं इसमें, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी इससे, तो साइन ए प्लस में कोस ए का होल स्क्वायर प्लस में
साइन ए माइनस में कोस ए का होल स्क्वायर अपॉन में कुछ इस प्रकार से भाई। तो नीचे क्या फॉर्मूला बनाना है, साइन स्क्वायर माइनस में, देखो यहाँ पर है ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, यानी कि ऊपर भी सिंपल फॉर्मूला है, ए का स्क्वायर प्लस में और ए प्लस में बी का होल स्क्वायर, ए माइनस में बी का होल स्क्वायर, तो लगा देंगे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन ए कोस ए। थोड़ा सा इनमें टाइम कंज्यूमिंग होता है भाई, नो डाउट, लेकिन क्वेश्चन आसान होते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 और इसकी वैल्यू भी कितना होते भाई 1 प्लस में 1, 1 प्लस में 1। और अगर आप बचे हुए को देखोगे भाई ये कितनी बार है भाई 2 टाइम्स है भाई, वो क्या हो जाएगा भाई, फिर से वही वाली बात हो रही है यार। क्या करूं भाई, इसको और इसको कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का भाई, एक प्लस का और एक माइनस का है, तो ऊपर कितना बच गया भाई 2, ऊपर कितना बच गया भाई 2, 2 और नीचे क्या बच गया भाई साइन स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर है। अब क्या करें भाई, अब क्या करें भाई, एक बात बताऊं, ये बनाना है एक तो चाहिए, दूसरे को हटा दो भाई, कर देते भाई। इसको इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं भाई 1 माइनस में साइन स्क्वायर है, माइनस की मल्टीप्लाई दोनों से होगी तो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस में साइन स्क्वायर, ये 2 बार हो गया क्या, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई। देखो 1/√2 को क्या है, एक इरेशनल प्रूव करना है, इरेशनल वाले क्वेश्चन रटे रटाए होते हैं, उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपको आती होगी, इसलिए मैं ये वाली बात नहीं बनाऊंगा। किसी भी तरीके से रूट वाली टर्म को एक साइड रखना है, बाकी सभी को इसको एक तरफ ले जाना है। आप लोगों की मैडमों ने आपको सिखाया होगा कि ये इसको क्या मान लो p/q के फॉर्म में मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर दो तो q इधर आ जाएगा, p नीचे आ जाएगा और √5 उधर चला जाएगा। और क्या है हमें पता है ये क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, तो वही वाली सारी कहानी है भाई। फाइंड द रेशियोज इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फ्रॉम दिस एंड दिस इंटरसेक्शन भाई। इस वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं भाई, इस वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं भाई। इस वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं भाई। आओ कहां करूं जगह तो अच्छी, चलो यहां पर करने की कोशिश करते हैं। दिखाई दे रहा होगा भाई, एक लाइन सेगमेंट है भाई, एक लाइन सेगमेंट है, उसको कोई ना क्या बोला भाई y एक्सिस डिवाइड कर रही है, y एक्सिस डिवाइड कर रही है यानी कि x तो 0 हो गया, y एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो एक है 5 माइनस में 6 और एक है भाई क्या है माइनस का 1 माइनस का 4। तो रेशो निकालने, रेशो लगा दो भाई k/1 और सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा क्या, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा क्या, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना और आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा भाई। ठीक है सर मैं नहीं करवा रहा, मैं नहीं करवाऊंगा भाई क्योंकि आसान सी बात थी भाई। आगे बढ़ते हैं। अ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय द हेमिस्फीयर ऑफ अ डोम। एक रूम था भाई, कहां करूं यहां कर लेता भाई। एक रूम इज इन द फॉर्म ऑफ, भाई कोई रूम होगा भाई सिलेंडर की शेप, सरमाउंटेड बाय द हेमिस्फीयर, और उसके ऊपर क्या है हेमिस्फीयर डोम है। द बेस ऑफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज द हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की जितनी भी हाइट है उसका आधा क्या है रेडियस है भाई, रेडियस यानी आर है, रेडियस यानी कि आर है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 2r। हाइट कितनी है भाई 2r, क्योंकि उन्होंने बोला है हाइट ऑफ द सिलेंडर इज हाफ, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज हाफ ऑफ दिस। ठीक है सर हमने ये भी मान लिया, हेमिस्फीयर हाइट ऑफ द दिस सिलेंडर पार्ट। इफ द रूम कंटेन्स इतनी एयर भाई, उसके अंदर कितनी एयर आ रही है, यानी कि ये क्या दे रखे है वॉल्यूम दे रखे है क्या, यस सर वॉल्यूम दे रखे है।
अब वॉल्यूम दे रखी है तो किस किस की वॉल्यूम आई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, इन दोनों की वॉल्यूम्स को ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा भाई। इन दोनों की वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है भाई 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। फाइंड द हाइट, ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगी भाई, हमारे पास आर की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू क्या रखोगे आर, और एच की वैल्यू क्या रख दोगे 2r, और इसकी वैल्यू तो दे ही रखी है भाई ऑलरेडी। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सोल्व करने की कोशिश करना, आंसर आ जाएगा दोस्तों, आसान है, मुश्किल नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है भाई, टू डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, दो डाइस फेंकी जाती है, जैसे ही दो डाई फेंकी जाएंगे तो हमारे दिमाग में क्या आ जाने भाई 36 केसेस, डाई दो डाई है तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे 36 केसेस बन जाएंगे। जैसे ही दो डाइस फेंकी गई है कितने केसेस हो जाएंगे भाई 36। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ द नंबर ऑन द टू डाइस इज टू, कि दोनों डाइस पर क्या आने चाहिए भाई डिफरेंसेस 2 आने चाहिए भाई। तो डिफरेंसेस 2 आने चाहिए भाई, दोनों डाइस पे जो नंबर होंगे उनके भाई, तो कितने कौन से होते भाई 1 3, हाँ जी सर 3 1, हाँ जी सर 4 2 2 4, हाँ जी सर 3 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब देखो भाई 3 और 5 में डिफरेंस, 5 और 3 में डिफरेंस 1 2 3 4 5 6, 6 और 4 4 और 6, तो कितने हो गए भाई 8 केसेस बन गए क्या, हाँ जी सर 8 केसेस बन गए थे। तो आंसर इज 8/36। कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा भाई 4 9 36, 4 दूनी 8, 2/9 इज द करेक्ट आंसर। सोल्व कर लेना भाई। बड़े वाले क्वेश्चंस पर आ गए हैं भाई। Vijay invest a certain amount of the money in a scheme A and B, which offer the interest rate of 8% per annum and 9% per annum by respectively. He receives a total amount of total annual interest भाई, उसको annual interest सालाना ब्याज कितना मिला भाई, इतना मिला है, कोई दिक्कत नहीं है सर, सालाना ब्याज इतना मिला भाई, हाँ जी सर सालाना ब्याज इतना मिला है। However, had he interchanged the amount of investment in the two schemes, he would have received 20 more as an annual interest भाई। तो उसको कितना मिलता है भाई 20 ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है भाई। मिल कितना रहा था इतना भाई, तो उसको क्या है 20 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, 20 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा भाई। हाउ मच मनी ही इन्वेस्टेड इन दिस, तो मान लेते भाई, क्या मान लो भाई कि इस वाली में 8% वाली स्कीम में उसने एक्स करा होगा और 9% वाली में वाई पैसे लगाएंगे भाई, 9 वाली में 9 पैसे भाई। अब एक्स रुपीज लगाए, एक्स के ऊपर 8% भाई, एक्स के ऊपर कितना भाई 8%, प्लस में वाई के ऊपर कितना भाई 9%, वाई के ऊपर कितना भाई 9%, इक्वल्स टू में 1060, इक्वल्स टू में परसेंटेज हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा भाई नीचे 100, परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा भाई 100, परसेंटेज हटा देंगे। ये बन गया हमारे पास एक इक्वेशन भाई। इक्वेशन क्या बनी भाई, इक्वेशन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 8x, मैं फिर से बना देता हूं भाई, इक्वेशन क्या बनी भाई 8x अपॉन में 100 प्लस में 9y अपॉन में 100 इक्वल्स टू में 1860 रुपए। उन्होंने बोला है अगर इंटरचेंज कर दिया जाए यानी कि 9x अपॉन में 100 प्लस में 8y अपॉन में 100 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा भाई 1880, 20 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएगी भाई, 20 रुपए एक्स्ट्रा। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अगर सोल्व भी करना चाहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इक्वेशन बन गई। सबसे पहले नीचे से अमाउंट निकाल लेना भाई, नीचे से अगर ये एलसीएम लूंगा तो 2 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएंगे, 2 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएंगे और 2 इक्वेशन तैयार हो जाएंगे भाई आपके सामने बड़ी प्यार से। हाँ जी सर समझ गए।
समझ गए तो आगे बढ़ते हैं, समझ गए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझ गए तो आगे बढ़ते हैं भाई, समझ गए तो आगे बढ़ते हैं भाई। आओ। सॉरी दोस्त, थोड़ा सा ना कमर दुखने लग जाती है सुबह से शाम तक क्लास लेते लेते। कोई नहीं, फिर भी क्या कर रहे हैं भाई, क्लास लेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं भाई। क्वेश्चन ने दे रखा है भाई, डायगोनल्स ऑफ बीडी, डायगोनल बीडी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी भाई इंटरसेक्ट। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम, 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 ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम भाई, ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम। ए ई, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर भाई, ए ई पर, सॉरी दोस्तों, ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम, ए बी सी डी। क्वेश्चन ने बोला हुआ है बीडी, बीडी एक डायगोनल है, intersect the line segment AE at point F, AE at point F, इस तरीके से है भाई, इस तरीके से, where E is any point on the side BC, ओके ठीक है। प्रूव क्या करना है भाई, DF, DF EF, EF इक्वल्स टू में FB इनटू में FA। अच्छा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे क्या, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्या भाई, यानी ये एंगल और ये एंगल, यानी कि किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के, अगर दो एंगल, किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं भाई, सिमिलर हो जाते हैं। तो ट्रायंगल ADF सिमिलर हो गया किसके भाई, EBF के भाई, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो कोरोस्पोंडिंग साइड यानी कि DF DF अपॉन में FB, DF अपॉन में FB इक्वल हो जाएगी भाई, DF अपॉन में FB इक्वल हो जाएगी भाई FA अपॉन में EF बाय CPST। ऐसा हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा भाई। आओ भाई, DF ये उधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या इससे, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि FA इनटू में FB, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, एक ट्रायंगल है भाई, एक ट्रायंगल है ABC, ABCD, AD इज द परपेंडिकुलर ऑन BC, इस प्रकार से है भाई कि AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू में है BD इनटू में DC, इन दोनों की मल्टीप्लाई के प्रूव करना है भाई। BAC 90 डिग्री, BAC ओहो, ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव करना भाई। एक बात बताओ दोस्तों, इससे कुछ होगा क्या, हाँ देखो भाई, AD इनटू में AD, ये दे रखा है,
हाँ जी भाई, एडी 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 अपन में डीसी। अच्छा भाई, देखो भाई एडी दे रखा है, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, एडी अपन में डीसी इक्वल्स टू में ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो बीडी अपन में एडी। एडी अपन में डीसी इक्वल्स टू में बीडी अपन में एडी। और दोनों में ही क्या है भाई, ये दोनों एंगल्स कितने भाई, 90-90 के हैं क्या? क्या दोनों एंगल्स कितने हैं, 90-90 के? तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए भाई, सिमिलर हो गए क्या? ए डी बी सिमिलर हो गया भाई, ए डी बी सिमिलर हो गया किसके भाई, ए डी सी के भाई, साइड एंगल साइड एंगल साइड से। अगर ऐसा है दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो क्या कर सकते हैं, डी बी ए, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, और ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा है तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर ऐसा है तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, आओ दोस्तों, इसमें थोड़ी सी अजीबोगरीब ट्रिक लगेगी, लगाने की कोशिश करते हैं भाई। आप लोगों को पता होगा, अगर ये बाहर वाला एंगल इन दोनों के टोटल के बराबर होता है, पता है कि नहीं पता है दोस्तों? आंसर पता है, किन दोनों के बराबर होगा भाई, इसके और इसके। यानी कि मैं लिख सकता हूं क्या भाई, कि एंगल ए डी सी बराबर हो जाएगा एंगल डी ए बी प्लस में एंगल बी के। इसी प्रकार से एंगल ए डी बी भी बराबर हो जाएगा किसके भाई, एंगल डी ए सी प्लस में एंगल सी के। और अभी अभी पता लगाया है कि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं दोस्तों, ये दोनों बराबर हैं, और ये दोनों ही क्या है भाई, दोनों ही क्या है 90। तो इक्वल रख सकते हैं क्या भाई, इनको इक्वल रख लेते हैं भाई। ये तो कट गया भाई, ये दोनों क्या हो गए भाई, एक दूसरे के इक्वल। अब ये दोनों क्या हो गए भाई, एक दूसरे के इक्वल हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो क्या कर लो भाई, और हमें पता है ये पूरा का पूरा किसके हैं, 90 डिग्री के बराबर है। ये पूरा का पूरा किसके भाई, 90 डिग्री के बराबर है। तो ये दोनों का टोटल, किन दोनों का टोटल भाई, डी ए बी प्लस में डी ए सी भी किसके बराबर हो जाएगा, 90 के। और अगर ध्यान से देखोगे ये दोनों एंगल हैं क्या भाई, बी ए सी, बी ए सी भाई। द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 60 डिग्री भाई, पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 60 डिग्री भाई। इसको मैं बताऊंगा, सिर्फ करवाऊंगा नहीं भाई। पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर, इट्स हाइपोटेनियस इज 25 सेंटीमीटर। लो भाई, इतना आसान क्वेश्चन, हाइपोटेनियस 25 है, पेरीमीटर द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल भाई, पेरीमीटर इतना है भाई। किसी को भी एक को x मान लो और दूसरी को क्या मान लो भाई, y। एक को x मान लो, एक को y मान लो, और पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, क्या आएगा भाई, 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू में x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। एक इक्वेशन ये तैयार होगी भाई, 625 इक्वल्स टू में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। एक इक्वेशन तैयार होगी। एक इक्वेशन ये भी है, पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर यानी कि x प्लस में y प्लस में 25 इक्वल्स टू में 60, x प्लस में y प्लस में इक्वल्स टू में 60 भाई, इक्वल्स टू में 60। अगर मैं यहां से इसको माइनस करूंगा, 60 माइनस में 35, तो x प्लस में y इक्वल्स टू में 35 आ जाएगा। x की अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूंगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 35 माइनस में y, तो यहां पुट कर लूंगा। उस इक्वेशन को यहां पुट करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगी और क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। अ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। भाई ये क्या है भाई, डिस्टेंस है भाई। यूनिफॉर्म स्पीड मान लेते हैं, कुछ नहीं भी नहीं बोला, स्पीड तो स्पीड मान लेंगे x।
इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर लेस कर दी तो 3 घंटे। एक बात बताओ, स्पीड कम करेंगे तो स्पीड पहले x थी, अब कितनी होगी, x माइनस में 8। अगर x माइनस में 8 करेंगे तो 480 किलोमीटर को चलाने में क्या हो जाएगा, हमारे को टाइम ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा, जितना पहले लग रहा था उससे 3 घंटे ज्यादा। ये हो जाएगी इक्वेशन तैयार, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे और x की वैल्यू हो जाएगी, स्पीड ही बतानी भाई, स्पीड ही बतानी है दोस्तों। टुच्चा सा क्वेश्चन था भाई, कोई दिक्कत ही नहीं थी भाई। बढ़ते अगले वाले, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी भाई, f निकालना है। फ्लोइंग द मीन भी दे रखा है 18, मीन ऑफ द गिवन डेटा इज 18। मीन कितना दे रखा है भाई, 18। मीन कितना दे रखा है भाई, मीन कितना दे रखा है, मीन कितना दे रखा है भाई, 18। 18 मीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। सबसे पहले तो एक्स निकाल लेंगे भाई। एक्स हमें पता है मिड वैल्यू होती है 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ओके 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 ओके, इसका टोटल करोगे, इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा भाई, इसका टोटल करोगे तो भाई 44, इसका टोटल करोगे भाई तो कितना आएगा भाई, 44 प्लस में एफ, 44 प्लस में एफ, 44 प्लस में एफ। हमें क्या चाहिए भाई, ये तो हो गया एफ, हमें चाहिए एफ एक्स भी। इन दोनों के मिले 12 6 12 84, 84, 16 निम्न 144, 234, 20 है। इसका भी टोटल कर लेते भाई। अगर मैं इसका टोटल की बात करूं तो 752 20 एफ। वैल्यूज रख दो भाई। मीन की वैल्यू कितनी दे रखी है 18, अभी निकाला भाई 572 प्लस में अपॉन में, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और एफ की वैल्यू आ जाएगी भाई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करोगे तो एफ की वैल्यू आ जाएगी भाई। सुनो सुनो सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ, एफ की वैल्यू पहले निकलेगी और एफ की वैल्यू निकलने के बाद मोड। मोड का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा भाई, मोड का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, क्या होता भाई, एल f1 माइनस में f0 2 टाइम्स ऑफ f1 माइनस में f0 माइनस में f2 इनटू में h। ये भी कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। एक स्कूल इज organizing a charity run to raise a fund for a local hospital. The run is planned as a series of the around a track with each round begin 300 मीटर भाई। ओके, हर एक राउंड कितने का भाई, 300 मीटर का भाई। To make the event more challenging and engaging, the organizers decide to increase the distance of each subsequent round is 50. For example, second round, okay। तो अगर ध्यान से देखोगे ये क्या बन गया भाई, एपी बन गई, और एपी में पहला है 300, नेक्स्ट है 350, फिर है भाई 400, फिर 450 एंड सो ऑन। द टोटल नंबर ऑफ राउंड प्लान्ड इज, यानी कि एन कितने भाई, टोटल नंबर ऑफ राउंड कितने भाई, 10। टोटल नंबर ऑफ राउंड कितने भाई, 10। आओ आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन ने क्या बोला भाई, क्वेश्चन बोल रहा है राइट द फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी भाई। फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी भाई। फोर्थ टर्म कितनी हो जाएगी भाई, 450। फोर्थ टर्म कितनी हो जाएगी भाई, 450, ये तो हमने ऐसे ही निकाल दिया। फिफ्थ टर्म कितनी हो जाएगी भाई, 500 एंड सिक्स्थ टर्म 550। यहां तक तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए भाई। डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द राउंड 8। A8 निकालना भाई, A8 निकालना भाई। A8 तो आप लोगों को पता ही है भाई, कैसे निकलता है, A प्लस में 70, A है 300 प्लस में 7 गुना में 50, 300 7 पंजे 35 तो 650, 650 आ गया भाई, 650 आ गया भाई। उसके अलावा भाई उन्होंने बोला है
फाइंड द टोटल सम डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग अ 10 राउंड बाई 10, यानी कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, S10 का फॉर्मूला लग जाएगा भाई। S10 का फॉर्मूला n अपॉन में 2, 2a n माइनस में 1 इंटू में d, सारी चीजें पता है, d हमारे पास 50 है, n कितना हो गया 10, a हमारे पास 300 है भाई, खत्म कर दो भाई। If a runner completes only the first 6 round, what is the total distance? Obvious सी बात है, यहाँ पर x से लग जाएगा, वही फॉर्मूला सेम। Case study second. A brooch is a decorative piece often worn on the cloth like a jacket, blouse, and dresses to add elegance. Made from the precious metals and decorated with the gemstones, brooches came in many shapes and designs। कुछ इस प्रकार से भाई। One of such brooch is made with the silver wire। एक ब्रोच किसके बना हुआ भाई, सिल्वर वायर का। इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद द डायमीटर ऑफ 35 भाई, इस तरीके से बना हुआ है और इसका डायमीटर कितना दे रखा है भाई 35, डी कितना है भाई 35, तो आर कितना हो जाएगा भाई 35 अपॉन में 2। ठीक है भाई। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग अ 5 डायमीटर्स, 5 डायमीटर बनाए, 1 2 3 4 और 5। ठीक है भाई। Which divides the circle in 10 equal parts, कितने पार्ट्स में भाई 10 इक्वल पार्ट्स में। अगर ये पूरा 360 है तो थीटा कितना हो जाएगा भाई 36। हमने तोड़ मरोड़ कर लिया भाई क्वेश्चन की भाई, अब क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं भाई। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, अभी बताया भाई कितना 36 डिग्री, 36 डिग्री। अगला है भाई फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ए सी बी, ये निकालनी भाई, आर्क निकालनी। आर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, और थीटा अभी तुमने बताया 36 अपॉन 360, 2 इंटू में 22 बटे में 7 इंटू में आर। रेडियस कितना है भाई, रेडियस 35 बटे 2, अभी निकाला था भाई 35/2, 35/2। हाँ जी सर, ये कितने पे 10 पे, ये 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 और कैंसिल आउट करोगे 11, तो आर्क कितनी आ गई भाई 11 mm की भाई, आर्क कितनी आ गई भाई 11 mm की। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ अ ब्रोच, ईच सेक्टर यानी कि इसका एरिया भाई पूछा हुआ है, इसका एरिया भाई, इसका एरिया कैसे निकलता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना भाई 36 बटे में 360, 22 बटे में 7, 35 बटे 2 और 35 बटे 2। इसको करोगे तो 10, 7 पंजे 35, इसको करोगे तो 11, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 11 पंजे 55, 5 33 और 3 38 बटे में 4, कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 96.25 mm। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई भाई। इसके बाद बोला है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड। भाई टोटल कितनी सिल्वर वायर यूज की गई भाई, टोटल कितनी सिल्वर वायर यूज की गई भाई। ऑब्वियस सी बात है, एक तो सर्कल में चाहिए, पूरे के पूरे सर्कल में भाई 2 पाई आर, पूरे के पूरे सर्कल में भाई, पूरे के पूरे सर्कल में तो क्या चाहिए भाई 2 पाई आर। और ये कितनी है भाई तिल्लियां, इनमें भी तो चाहिए भाई, ये तिल्लियां है कितनी 5, और एक तिल्ली का डायमीटर है 35 भाई, तो वैल्यू रख लो 2 इंटू में 22 बटे में 7, रेडियस है 35 बटे में 2 प्लस में 5, 25 का 5 लिख दो, 15 और 2 17। इतनी हमारे को वायर चाहिए, इसका भी निकल गया भाई। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया भाई। आई थिंक सो लास्ट केस स्टडी होगी, हाँ जी मेरे हिसाब से तो लास्ट केस स्टडी होगी। एक लाइट हाउस है भाई, अगर देखोगे लाइट हाउस है भाई, एक यहाँ पर देख सकता है बंदा और एक यहाँ पर कहीं किसी शिप को देख सकता है भाई, इस तरीके से लाइट हाउस है भाई। मेजर इज द सी measure that the angle of elevation to the top and found to be a 60 डिग्री भाई। कोई भी होगा भाई, अमृता stood near the base of the lighthouse, यहाँ पर कहीं खड़ी होगी भाई अमृता, वो एक बार ऊपर की तरफ देख रही है भाई।
और कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। देन सी क्लिम्ड अप टू द नियर बाय, यहाँ पर हो जाती है और वो क्या पहुंच जाती है भाई, और यहाँ पर कितना है भाई, नियर बाय द डिक हायर देन दिस लाइट हाउस इज ओरिजिनल पोजिशन एंड दिस देन सी क्लिम्ड नियर बाय ऑब्जर्वेशन डेक एंड अ 40 मीटर हायर देन द ओरिजिनल पोजीशन भाई, 40 मीटर वो क्या है, हायर पोजीशन पर आ गई भाई, 40 पोजीशन हायर देन पर आ गई भाई। ओके ठीक है भाई, ये दे तो रखा, हमें क्यों दिमाग लगाना भाई, पहले ये था अब ये है भाई। क्वेश्चन ने बोला है इफ सी डी इज एच मीटर, सी डी कहां पर है भाई, सी डी एच मीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बी डी इन टर्म ऑफ एच, बी डी ये एच की टर्म में फाइंड आउट करना है। 1045 पी कितना हो गया भाई, एच हो गया, खत्म। ऑब्वियस सी बात है, 1045 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और ये होता है 1, तो सी डी अपॉन में बी डी इक्वल्स टू में 1, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो भाई। ठीक है सर, इसका तो समझ में आ गया भाई। अगला क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बीसी, बीसी इन टर्म ऑफ एच, बी से लेकर सी तक भाई, बी से लेकर सी तक भाई कुछ भी बना दो भाई, साइन 45, साइन 45 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, साइन 45 कितना होता है भाई, 1 अपॉन में √2, तो सी डी अपॉन में सी बी, सी डी कितना दे रखा है भाई, एच, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो सी बी कितना आ गया, √2 एच, ये भी हो गया भाई। अगला क्या बोला भाई, फाइंड द सीई, सी से लेकर ई ऑफ द हाई हाउस, भाई सी से लेकर ई तक पूरी की पूरी बतानी भाई, तो पूरी की पूरी बतानी है तो 1060 लग जाएगा क्या, हाँ जी भाई। 1060 क्या होता है भाई, 1060 क्या होता है भाई, √3, परपेंडिकुलर क्या हो गया भाई, सीई अपॉन में ए ई तो अभी अभी बताया तुमने क्या है भाई, एच है भाई, ये कितना भाई, एच प्लस में, इसको कुछ भी मान लो भाई, इसको क्या मान लो भाई, ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा भाई, 40, ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3h इक्वल्स टू में h प्लस में 40, ये उधर चला जाएगा तो √3h माइनस में h इक्वल्स टू में 40, h अगर मैं कॉमन निकालूंगा √3 माइनस में 1 इक्वल्स टू में 40, तो h की वैल्यू क्या आएगी, 40 अपॉन में √3 माइनस में 1, 40 अपॉन में √3 माइनस में 1, हमें यहाँ पर छोड़नी नहीं है भाई, रेसिप्रोकल करेंगे भाई, 40 अपॉन में √3 माइनस में 1, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, तो नीचे अगर देखोगे a माइनस में b का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस में 1 यानी कि 2, 40, √3 की वैल्यू कितनी है भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई, 54.6 मीटर। ठीक है सर भाई, थोड़ा स्पीड में आप क्या करना भाई, थोड़ा स्लो मोशन में दोबारा रिपीट करके देख लेना भाई, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में है क्योंकि जल्दी क्वेश्चन करने होते हैं हमारे को पेपर में, मैं पहले बता रहा हूँ। डिस्टेंस ऑफ एसी, एसी का डिस्टेंस निकालना है जो कि हमें पता है एच है। इफ एसी, एसी ए से लेकर सी तक 100 है भाई, ए से लेकर सी तक ये कितने भाई, 100, ए से लेकर सी तक कितने भाई, 100, cos 60 की वैल्यू लिख लो भाई, cos 60 क्या कहता है भाई, cos 60 कहता है भाई ए बेस अपॉन में हाइपोटेनियस ए सी, और cos 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में ए सी हमारे पास, तो ए कितना हो जाएगा 50। उम्मीद करता हूं दोस्तों हमने पूरा का पूरा क्या कर लिया भाई, क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिया, अब कुछ बचा नहीं है भाई, अब कुछ नहीं बचा है, हाँ पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर हमने क्या कर लिया भाई, सोल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी, आपको पता लगा होगा कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। हमने क्या करा है, एक एक क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिया मैथमेटिक्स का, हमने बेसिक वाला भी कर लिया प्रीवियस ईयर का और एक स्टैंडर्ड वाला भी कर लिया है। थोड़ी सी स्पीड आप लोगों को लग सकता है ज्यादा हो, मैं पहले भी बोला है और अब फिर बोला हूं, फॉर्मूले आप लोगों को याद होना चाहिए, अदरवाइज मैथमेटिक्स का पेपर आप लोगों से कभी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर
ब्रेक के बाद। जानने के लिए देखते रहिए यूथ अकेडमी।